जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के मतदान 25 सितंबर को हो रहे हैं और चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है पीडीपी के हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट आरिफ लाइगरू। उनसे बात करते हैं कि किस तरह चुनावी माहौल है। आरिफ साहब, 25 सितंबर को जो है दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं, किस तरह का माहौल आपको दिख रहा है चुनाव में? डाउनटाउन आज कने मज़ार में हमने पार्टी प्रेसिडेंट का एक पब्लिक मीटिंग यहाँ पे रखी है। यहाँ के लोगों में जोशो खरोश है। 25 तारीख का वेट कर रहे हैं। जो प्यार जो मोहब्बत यहाँ के लोगों ने दी, हम उनका शुक्रगुजार कर रहे हैं और उनसे अपील करते हैं 25 तारीख को भारी अक्सरियत में वोट करें पीडीपी के हक़ में। एक बदलाव यहाँ के लोग जाना चाहते हैं और जो पिछली रजीम यहाँ पे एनसी रही है, ये पसमानदा एरिया एक रहा है। यहाँ बिजली का मसला है, ड्रग का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है। ड्रग यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि यहाँ नौजवान पढ़ लिख के पोस्ट ग्रेजुएट्स डिप्रेशन का शिकार होकर ड्रग की तरफ गए हैं। सो ड्रग यहाँ पे बहुत बड़ा एक चैलेंज रहेगा। इंशाल्लाह हमने अपना मंशूर उनके सामने रखा, वादा बंद है। अगर पीडीपी की सरकार आई या हमारी सरकार आती है इंशाल्लाह, तो हम अपने इस पे मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है और इस बार कहीं कश्मीरी पंडित जो है वो भी चुनाव मैदान में है। और ख़ास बात करें तो हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वोट्स हैं, तो कितनी उम्मीद दिख रही है माइग्रेंट वोट्स को लेकर? देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों की यहाँ बात की है 91 के बाद जब हमारी पीडीपी सरकार आई, 98 में जब हमारी सरकार बनी, मुफ्ती साहब जब 2002 में हमारे चीफ मिनिस्टर रहे मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, तो पंडितों के लिए ख़ास स्कीम घर वापसी की तो मुफ्ती साहब ने ही बनाई है। तो पंडितों के साथ हमारा टच में, हमने अपना मैनिफेस्टो उनके साथ रहे, उनका भी प्यार मिल रहा है और पूरी उम्मीद है कि पंडित भी हमारे हक़ में वोट करेंगे। पहली बार कश्मीरी पंडित जो है बहुत सारे चुनाव हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि एक चैलेंज भी होगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जितने भी ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है यहाँ पे के कहने को तो ये एनसी और कांग्रेस की कोलिशन थी, लेकिन अगर आप बटमालू की बात देखें, इरफान शाह भी इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप देखें कांग्रेस का तो आसिफ बेग यहाँ पे लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं किसी को खुश करने के लिए या यहाँ पे डेमोक्रेसी को तोड़ने के लिए बीजेपी बैक्ड कैंडिडेट्स है कि जो यहाँ पे वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ की पब्लिक पॉलिटिकली बहुत मैच्योर है, उनको सियासत की समझ है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो सही कैंडिडेट के हक़ में वोट करेंगे। लेकिन आम युवाओं की जहां तक हम बात करते हैं तो आम युवाओं का ये मानना है कि आर्टिकल 370 एक पॉलिटिकल इशू है। हमारा वोट जो है वो डेवलपमेंट के लिए होगा, बेरोज़गारी के लिए होगा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए होगा। तो लेकिन आपका जो मंशूर है वो 370 की बहाली का है। तो क्या लोगों के पास आप जाते हैं, उनसे वोट मांगते हैं, क्या आधार पे जाते हैं? देखिए, 370 की जहाँ तक बात है, पीडीपी ने 2019 के बाद जब हम सारे लोग अरेस्ट थे और फिर उसके बाद रिलीज़ भी हुए, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट का जेल में रह के भी वही बात थी, बाहर आके भी वही बात थी और ऑफिस में आके भी वही बात थी। रही बात डेवलपमेंट की, अगर मैं अपनी डेवलपमेंट पीडीपी की 5.5 साल टोटल पीडीपी को मौका मिला सरकार गिरने का। पीडीपी वही जमात है कि जब महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी तो 12,500 यूथ का हमने FIR ख़त्म किया। वज़ीर जो यहाँ पे रहबल तालीम स्कीम थी वो भी पीडीपी ने लाई। जो यहाँ पे टूरिज़्म में वो लगाए क्लास 4 वो भी पीडीपी ने लाई। एम्स यहाँ पे पीडीपी ने लाए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी यहाँ पीडीपी ने लाए। जो आप सड़कें यहाँ पे देख रहे हैं, जो हाईवे यहाँ पे वो पीडीपी ने लाई। कितने काम जो टास्क फोर्स यहाँ पे SOG हटाया वो पीडीपी ने, मुजफ्फराबाद रोड जो खोला वो पीडीपी ने खोला। तो कितने काम है आपको 5.5 साल में। बीजेपी भाग गई पीडीपी के, जब कोलिशन थी हमारा एक जो कोलिशन हुआ था वो एजेंडा ऑफ अलायंस था। उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो था आर्टिकल 370 और 35 को आप हाथ नहीं लगाएंगे। दूसरा पॉइंट उसमें था कि जितने यहाँ स्टेक होल्डर्स है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे हुर्रियत है, या यहाँ के भी स्टेक होल्डर्स कश्मीर के हैं, ट्रेडर्स फेडरेशन जो भी है, उनको ऑन बोर्ड लेके मसले कश्मीर का हल करेंगे। मसले कश्मीर का हल एक पीडीपी वाहिद जमात है कि जो पब्लिक की यहाँ तर्जुमानी करती है, जो यहाँ लोगों की आवाज़ उठे। इंशाल्लाह हम वादा बंद है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में पीडीपी की सरकार आएगी और हम यहाँ पे लोगों से जो भी वादे किए हैं वो पूरे करेंगे। आखिरी सवाल आपसे करूँगा, फर्स्ट फेज़ में जो है 60% के आसपास वोटिंग परसेंटेज देखी गई है, तो सेकंड फेज़ में आपको कितनी उम्मीद दिख रही है? क्या लोग भी यहाँ पर भी खुलकर बाहर निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आपको इस चीज़ का जवाब आज यहाँ मिलेगा। 26 साल के बाद यहाँ पीडीपी का जलसा हुआ है डाउनटाउन एरिया में, जहाँ पे आप खड़े हैं। कनी मज़ार गढ़ माना जाता है डाउनटाउन का, हार्ट ऑफ द सिटी। फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जलसा यहाँ पे हो गया। यहाँ के लोगों का प्यार देखिए, सड़कों पे अपने कायद का वेट कर रहे हैं कड़ी धूप में। तो ये इस चीज़ का जवाब है और आयान है आने वाले चुनाव में। मुझे लगता है हब्बा कदल के लोगों ने पीडीपी के हक़ में फैसला सुना। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि लोग बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल बड़ा बदलाव है, लोगों को समझ आ गई है, क्योंकि हमने अब सारी चीज़ें देखी। अब वोट का ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी है, इनको पता है अपने वोट का
इस्तेमाल कैसे और सही नुमाइंदे को कैसे चुनना है। ओके, शुक्रिया। ये थे पीडीपी के हबा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि कश्मीर के हालात जो है बदल गए हैं, लोग अब लोकतंत्र पर विश्वास जता रहे हैं और यही कारण है कि डाउनटाउन के इस नवाकदल इलाके में जहां अक्सर चुनावों के दौरान हिंसा विरोध प्रदर्शन देखा जाता था, लेकिन आज वहां पर लोकतंत्र की तस्वीर दिखने लगी है। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।